जय महाकाल एंड हैप्पी होली ऑल ऑफ यू गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि आपके जो पर्सन है आज के दिन में उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आपसे आज के दिन में क्या कहना चाहते हैं और मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स बेसिकली आज के बारे में हम लोग जानेंगे। एंड उनकी सोच कैसी है, वो आगे उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ओवरऑल हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। एंड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में देखो गाइस आना ही पड़ता है, क्योंकि टैरो रीडिंग में सिर्फ करंट फीलिंग्स जान सकते हैं अपन, उससे ज्यादा नहीं मैं क्लियर मतलब बोल पाती हूँ। आई मीन टू से होता ही नहीं है तो मैं कहाँ से बोलूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही पता चलता है सारी चीजें, एग्जैक्ट जानकारी। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बट आपको भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। मेरे कुछ वीडियोस आप देख लेना, उसके बाद ही मेरे से कांटेक्ट करना। एंड गाइज अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल करना, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, ठीक है ना। एंड आज की रीडिंग जो होने वाली है वो मान के चलो कि हम लोग एग्जैक्टली उनका दिमाग में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स बेसिकली निकालेंगे एंड नेक्स्ट मूव निकालेंगे। ये जो रिलेशनशिप होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फेस्टिवल्स पे इंसान थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि फेस्टिवल पे ना चाहते हुए भी उनको उनके घर वालों के पास तो जाना ही पड़ता है। इस चीज को मानते हो कि नहीं आप लोग? मानना ही पड़ेगा उनको, अपनी फैमिली के साथ रहना ही होता है। बट दूर रहते हुए भी उनकी क्या एनर्जी है, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, बेसिकली आज मेरा हाफ डे था गाइस, हाफ डे ड्यूटी थी, तो मैं सोची कि चलो मैं घर पे हूँ तो मैं क्यों नहीं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। और वो भी आज होली है तो आप लोगों को कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा। चलिए देखते हैं। ओके, उनकी एनर्जी निकालते हैं। ओके, देखते हैं क्या क्या आया है एनर्जी में। चलिए, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल, एज ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, सबसे पहली एनर्जी तो ये आ रही है ना, कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन इतना ज्यादा इरिटेटेड है ना कि ना ही वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और ना ही वो जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो जिंदगी में वो जी नहीं पा रहे हैं। मतलब उनको जो चाहिए था वो चीज उनको मिल नहीं पाया। हो सकता है उनको ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहां पे आप मतलब रहते हो, या फिर उनको ऐसी जिंदगी चाहिए थी जो कि उन्होंने कभी सोचा हो कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा, बट उनको ना मिल पाया हो। सबसे पहली बात कि आज की डेट में आपके पर्सन मतलब कि अपने लोगों के साथ हैं तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं काफी इरिटेट हैं, काफी परेशान हैं। और मैं बोल सकती हूँ बहुत इजीली कि ये बंदा मतलब अ, कहीं ना कहीं आपको काफी मिस कर रहा है, काफी मिसिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और हो सकता है guys, और साथ ही साथ एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, तो ये हो सकता है इस इंसान से बहुत जल्द आपकी बात हो जाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही हो, ये भी एक केस बनता है, नहीं हो रही हो बात, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही हो सकता है कि आप ब्लॉक ना हो तो भी बात नहीं हो रही हो, या फिर कुछ केसेस में ब्लॉक हो आप लोग तो बात नहीं हो रही हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ठीक है, ये जो भी सिचुएशन मैं बता रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही मैं बता रही हूँ। आई मीन टू से उनकी फैमिली होगी या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ होंगे, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही रीडिंग है, ठीक है ना। यहाँ सिंगल लोगों का कोई मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हो सकता है एक सिंगल एक मैरिड हो सकता है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ही है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन उसका हस्बैंड वाइफ या उसके घर वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन में हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपस में बात हुई हो, हैप्पी होली विशेष हुई हो, मैसेज हुआ हो, बात हुआ हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे मेरी रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो पाई है, होली के दिन में भी नहीं हो पाई है। तो बट अब देखो, आप लोग हो सकता है बहुत सैड हो गए होगे कि अरे उसका एक विशेष भी नहीं आया, एक मैसेज भी नहीं आया। लेकिन गाइस, ये बंदा ना मतलब कि हो सकता है बहुत ज्यादा परेशान हो और बहुत बेचैनी के साथ आपको मैसेज करे, आपसे बात करना चाहता हो, आपको मिस करना चाहता हो, लेकिन नहीं कर पा रहा हो। और हो सकता है 8 आवर्स के बाद आपको मैसेज मिले, या फिर
8 आवर्स के बाद या 8 डेज के बाद आपको आपसे बात हो जाए, या फिर जिनका बहुत ही बुरा कंडीशन है हो सकता है 8 वीक्स लग सकते हैं, 8 वीक्स में मतलब 2 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ पे 11 नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपके पर्सन जहां पे गए हैं ना अभी, या फिर जिस सिचुएशन में भी है उनकी नाइट की एनर्जी आ गई, मतलब कि उनसे करवाया जा रहा है, या फिर वो एक स्ट्रिक्ट बातें फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल खोल के जी नहीं रहे हैं वो आज के दिन में। यहाँ पे यार फोटोज देखो, फोटोज जो स्टेटस पे लगी होती है ना गाइस, वो रियलिटी नहीं होती है, इस चीज को समझिएगा आप। रियलिटी वो होती है मतलब मान के चलो एक इंसान है जो कि फोटो स्टेटस लगा रहा है और बहुत खुश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान बहुत खुश है। देखो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते होंगे कि कितना सारा यूट्यूबर सब होता है, सब इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाएगा और पता चलेगा बाद में कि इन लोगों का डिवोर्स हो गया। ठीक है, तो कभी भी फोटो पे नहीं जाना चाहिए इंसान को। उसी तरीके से अगर आपने इनका फोटो देख लिया कभी अपनी फैमिली के साथ लगाते हुए या किसी और थर्ड या फोर्थ पार्टी के साथ लगाते हुए, तो आप घबराना नहीं, आप परेशान मत होना। लेकिन क्यों नहीं होना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक है, जहां भी है स्टक है। ठीक है ना। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि डबल का कार्ड आया है, आज के दिन में भी वो इंसान आपको आपकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आज के दिन में भी ये इंसान, और अच्छा कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है किसी बात को लेके जिद पे अड़ गए होंगे। ठीक है, और वो जिद कहीं ना कहीं आपको मानना जरूरी है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपसे वो मनवा के रहेंगे वो जिद, अगर कोई जिद ने जो उन्होंने ठाना है तो। ठीक है, ओके। ये जो भी इंसान है ना कहीं आपकी दुनिया में ये इंसान आपका स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, इसकी वजह से आपको ना एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, जो कि वो फीलिंग आप मतलब बयां नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग बता नहीं पाते होंगे कि क्या है ये। तो अब मैं अब आपको यही बोलना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ पे ये अलग लेवल का प्यार है, मतलब कि अगर 5 मिनट भी बात हो जाता है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को मतलब कि इस इंसान से सुकून मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, पावर मिलता है, ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। साथ ही साथ ये इंसान भी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल जैसे आपको फील होता है वैसे ही उसको भी फील होता है। लेकिन यहाँ पे लगभग मैं बहुत ही हो सकता है बहुत ही जिनको बात हो गई है आपको पता होगा, रीडिंग आप सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बात नहीं हो पाई है। लगभग 40% लोग हैं जिनको बात नहीं हो पाई है। आपको बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। यहाँ पे मैं ये बोल पा रही हूँ। देखो ये रीडिंग आज मैं बिल्कुल मतलब कि मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं सच बताऊं तो, लेकिन मैं यही बार बार मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी। आई डोंट नो क्यों ऐसी एनर्जी आ रही थी कि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो हताश होंगे, निराश होंगे, उनको एक रीडिंग की जरूरत है, और हर कोई तो अपॉइंटमेंट नहीं न ले पाता है। तो मैं उन लोगों के लिए आज ये रीडिंग मतलब मैं सोची हूँ करने के लिए कि करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में क्या निकालूं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन जो हैं किसी कुछ जुगाड़ करके रात तक भी कहीं आपसे बात कर ले, हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है गाइस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं आपसे। पता है आपके जो पर्सन है ना, जहां पे भी है, जहां भी अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने घर पे हैं, कहीं पे भी है, इवन वो बस इसी फिराक में रुके हुए हैं कि इस चीज को मैं कंप्लीट करूं और यहाँ से मैं आगे बढ़ूं और आपसे मिलूं। मतलब हो सकता है आने वाले कुछ समय में कुछ महीनों बाद, 2-3 महीनों बाद, या 2-3 महीनों बाद ये इंसान आपसे माफी भी मांग सकता है किसी बात को लेके। हो सकता है ये इंसान के कुछ डिजायर्स हो जो आप ही कंप्लीट करना कर सकते हो, और कुछ इसकी ऐसे डिजायर हो जो सालों पुरानी हो और वो आपसे जुड़ी हुई हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये इंसान को जो सुकून मिलता है ना, वो आप ही दे सकते हो, सिर्फ फिजिकल सुकून नहीं, मेंटल सुकून भी यहाँ पे भी आ रहा है। और ये इंसान हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट दे और आपसे बोले कि मुझे माफ कर दो इस गलती के लिए, या फिर जब भी कभी आपको इससे बात हो ये इंसान आपसे माफी ही मांगेगा, या फिर कभी आपसे बात हो तो इसके बाद कभी भी आपसे बात हो तो हो सकता है ये इंसान रिग्रेट फील करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जिनका अच्छा चल रहा है
उनकी एनर्जी में मैं अभी भी यही बोलूंगी कि उनके लिए भी यही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं काफी ज्यादा आपसे मतलब कि जहां पे भी वो है ना, ठीक है, वो बस वहां से निकल करके आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे किसी भी हाल में आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, चाहे जैसे भी हो, इसको आपसे शादी करनी है, ठीक है। ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्यार करता है ये इंसान जो भी है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, 1% ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हुआ है, उनको मूव ऑन करने की जरूरत है। मैं देखो क्लियर बात करती हूँ, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, जिसका जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसके बारे में आपको पता है कि कुछ नहीं है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। डेविल के कार्ड के थ्रू मैं बता सकती हूँ, ठीक है। देखो ये बंदा जो है आपसे सच में प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं कुछ रीजन जरूर हो सकता है कि वो इंसान जो है रुक जाता होगा अपनी फैमिली की वजह से, चाहे किसी भी चीज की वजह से। इवन किसी किसी के केसेस में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके उनकी फैमिली जो है आपके बारे में जानती होगी और उनको कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल अपोजिट, उसके अपोजिट में ऐसा भी दिख रहा है कि उनकी फैमिली आपकी फैमिली के जानने के बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है। मिला जुला के मैं बोलूँ, देखो जिनका बात हो रहा है बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है ये आपके लिए कि आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो। उनकी फीलिंग बिल्कुल यही है कि वो उस चीज को छोड़ छाड़ के आपसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं, एनर्जी यही आ रही है। लेकिन जिनकी बात नहीं हो रही है ना, तो हो सकता है 2 से 3 दिन या महीने लग सकते हैं और उसके बाद ये इंसान आपसे मिले, और हो सकता है ये इंसान आपसे माफी मांगे। यहाँ पे यही आ रहा है करंट एनर्जी में। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है आने वाले समय में, फिलहाल तो मैंने बता ही दिया कि क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, बहुत सारे लोग जो हैं मतलब हो सकता है किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत हो आपको, यहाँ पे ये आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ना ज्यादा खुल के कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको ना किसी मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे ज्यादा बातें क्लियर होती है, क्योंकि नाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आपके पर्सन खुल के नहीं बोलते होंगे या कुछ छुपाते होंगे, तो आपको उनके बारे में जानने की जरूरत है। और नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये इंसान भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कर देगा ना कि आप मजबूर हो जाओगे किसी से बात करने के लिए। यहाँ पे यही आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है आप ज्यादा परेशान हो जाओ, लेकिन अभी से लेके 10-20 वीक के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 5-6 महीने मैं बोल सकती हूँ, 5-6 महीने लग सकते हैं, तब जाके आपका सिचुएशन नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। अब ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन में कुछ भी आ ही नहीं रहा है, मीन टू से बिल्कुल नाइट की एनर्जी आ रही है, मतलब बिल्कुल साइलेंट एनर्जी आ रही है, कुछ बोलना नहीं चाहता ये इंसान। हो सकता है वो चीज आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता हो जो चीज आपको चाहिए हो, मे बी इसका टाइम आप मांगते हो, टाइम में नहीं दे पाता हो, और इस वजह से आपको जरूरत पड़ जाए आने वाले समय में किसी की मदद लेने की। या फिर ये इंसान भी अपनी लाइफ में कभी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो और इसने भी कोशिश की हो किसी से बात करने की। कुछ लोगों का सेकंड मैरिज का इरादा है, आपका सेकंड मैरिज हो जाएगा अगर आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो तो, या डिवोर्स वोर्स लेना चाहते हो। इवन कुछ लोगों का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर डिवोर्स केस चल रहा है या करना ही का सोच रहे हो तो ये आपके लाइफ का अच्छा डिसीजन है, यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप लोगों के पर्सन से बात हुई है ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोगों की आपके पर्सन से बात नहीं हुई है, आई एम सो सॉरी गाइज। लेकिन हाँ, आने वाले समय में तो कुछ अच्छा दिख रहा है। बाकी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बाकी प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी मुराद जरूर पूरा होगी। और ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।